करते हैं मेरे चैनल के और एक ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो आज मैं फिर से लेके आ चुकी हूँ आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स एंड आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के एनर्जी क्या है। मैंने ये रीडिंग नहीं की और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेने आ रहे हैं और उन लोगों का मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस देख रही हूँ कि उनके पार्टनर का करेंट एनर्जी वो लोग देखना चाहते, तो मुझे लगा कि ये एनर्जी कलेक्टिव हो सकता है। दैट्स वाई मैं ये लाई हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी अभी क्या है एंड उसके बाद हम देखेंगे उनके फीलिंग्स आपके प्रति क्या है। ठीक है, सो ये आज का कुछ होने वाला है वीडियो, तो वीडियो को एंड तक देखें। एंड अगर आप भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी चैनल पे न्यू आए हो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। आपसे अगर वीडियो रेजोनेट करे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना रोज़ ऐसे अपडेट पाने के लिए एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड मैं बता देती हूँ कि ये टाइमलेस वीडियो है, तो आप कभी भी आपके न्यूज़ फीड में आए, कभी भी नोटिफिकेशन में आए, कभी भी आप चाहो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कोई भी जेंडर से हो, कोई भी रिलीजन से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो। एंड अगर रेजोनेट होता है ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा भी हील कर पाऊँ। ठीक है, तो अभी मैं देखूँगी आपके पार्टनर के करेंट एनर्जी। अगर मुझे पास्ट सिनेरियोज कुछ नज़र आते हैं तो मैं वो भी आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में बताऊँगी। अगर रेजोनेट होता है तो ये पूरी की पूरी रीडिंग ही आपकी है और ये कलेक्टिव है, तो सबके साथ सब कुछ मैच नहीं होगा, तो जिसके साथ जो मैच होता है वो रख ले, जो नहीं होता है वो जाने दे। और ये कलेक्टिव है, इसी वजह से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो मैच नहीं होता है वो लेके बैठ मत जाना, बिकॉज वो किसी और के लिए होगी। ठीक है, चलिए ओके, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का भी करेंट एनर्जी क्या है। करेंट एनर्जी है क्या है, एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी अभी क्या है। ओके, एप्रिशिएशन। तो 15 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 15 या फिर 5 या फिर 1 महीना हो सकता है। जनवरी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो, बर्थडे या फिर कुछ हुआ होगा। ओके, चलिए देखते हैं उनके करंट एनर्जी क्या है। ओके, इनडिसीजन नंबर 8, द वर्ल्ड। ओके, नंबर 29। ये सब हो सकता है कि 8 किसी के लिए स्पेसिफिक हो, 9 एंड 2 भी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के एनर्जी मैं चेक इन कर रही हूँ कि अभी वो किस एनर्जी में है। ओके, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज नंबर 24। ओके, तो इधर 2 एंड 4 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, आपके लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। चलिए, और लास्ट वन। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ओके, केयरिंग कनेक्शन, डॉट टू स्पिरिट। फिर से हीलिंग एनर्जी मुझे पिक हो रहा है। वो कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि वो नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। वो चाहते कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, मतलब कि उनके लाइफ में अप्रिशिएशन मिले। ठीक है, मतलब कि वो चाहते हैं कि वो कुछ भी करे उसके लिए उनको कुछ ख़राब सुनना ना पड़े लोगों से। तो आपका जो पार्टनर है उनका ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी में उनका बहुत नाम हो, या फिर वो कुछ ऐसे काम करते हो जिससे लोग उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका एक अच्छा इमेज है। वो नहीं चाहते कि उनका कोई भी इमेज बिगड़े किसी के लिए भी। ठीक है, वो फैमिली के लिए हो या फिर आपके लिए हो, मतलब कि ओवरऑल उनके लाइफ में कुछ बिगड़े ना, सब उनका अप्रिशिएट करे, उनका वाह भाई हो, वो कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा कोई पोजीशन पे हो सकते हैं। बाकी मैं देख पा रही हूँ सब कुछ होते हुए भी ना वो एक खालीपन सा फील करते हैं। ठीक है, उस उनके लाइफ में कुछ है नहीं। लाइक आई थिंक आपके साथ अगर उनका सेपरेशन है या फिर बात नहीं हो रही है तो उनको एक खालीपन सा फील होता है उनके लाइफ में, जिसके लिए वो खुद को हील करने की कोशिश करें। उनके साथ स्पिरिट भी है जो उनको मदद कर रहे हैं उनको हील करने में। एंड कुछ डिसीशंस वो लेना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों के लिए आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो बंदा है या बंदी है आप लोगों से उम्र में बड़े हो, छोटे भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एंड अलग रिलीजन कास्ट। मैं देख पा रही हूँ कि उनका एक साइकिल चल रहा है एंड उनको समझ नहीं आ रहा कि इसको रोका कैसे जाए। ठीक है, कुछ डिसीजंस वो लेना चाहते हैं जो कि वो नहीं ले पा रहे हैं।
एंड इसके वजह से वो खुद को हील कर रहे, उन खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे, ठीक है। उनके लाइफ में एक चीज़ का कमी है, वो है केयरिंग कनेक्शन की, ठीक है। उनके लाइफ में उनको लगता है कि बस एक ही चीज़ है जो कि उनके लाइफ में नहीं है। बाकी आई थिंक उनका करियर भी उतना ठीक से नहीं चल पा रहा, बिकॉज वो एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। इंडिसीजन की एनर्जी है ये, मैं देख पा रही हूँ कि उनकी करेंट एनर्जी ऐसी चल रही है, थोड़ी डाउटफुल एनर्जी है उनके लाइफ में ओवरऑल। अभी मैं देखूँगी कि उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, चलिए देखते हैं। तो अभी मैं देखूँगी कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, एंड उसके बाद हम कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेंगे आपके पार्टनर के तरफ से। चलिए देखते हैं कि उनके करेंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। एंड जस्ट प्लीज़ मुझे बताइए, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं ये वाला, तो उनके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स क्या है। कलेक्टिव एनर्जी है, पॉजिटिव रहिए कि आपकी एनर्जी इधर पीक हो पाए, ठीक है। द फूल, ओके ओके, द फूल, चलिए देखते हैं। और यस, वो कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि कोई भी डिसीजन अगर ले उनके लिए वो रिस्की हो सकता है, ठीक है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, आपके लिए मैं देख रही हूँ उनकी फीलिंग्स क्या है अभी करेंट, अपडेटेड है। सो जब भी आप देखो ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी। ओके, द एस ऑफ पेंटिकल्स मैं लूँगी, ये कार्ड आ रहा था खुद से। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओके, 7 ऑफ कप्स फिर से आया है, कन्फ्यूजन्स की एनर्जी, बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस है। ये कुछ भी हो सकता है कि उनके काम को लेकर, या फिर आई थिंक घर वाले उनको अलग अलग रिश्ते दिखा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि उनका न्यू रिश्ता बन रहा है। अगर आप सेपरेटेड हो, आप लोगों का डिवोर्स चल रहा है, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि उनका कोई अलग जगह पे रिश्ता दिखा जा रहा है। या फिर अगर आप लोग अभी तक आप लोग का शादी नहीं हुआ है, बस सेपरेशन में हो, फैमिली नहीं मान रहा है, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कन्फ्यूजन्स में है, वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं। ओके, यस, कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके इश्यूज हो सकता है। द हेरोफेंट आया है, ठीक है। एंड हेरोफेंट आया है, कमिटमेंट एंड मैरिज को लेके इश्यूज आप लोगों में हो सकता है। या फिर मैरिड कपल जो देख रहे हैं जिनका डिवोर्स चल रहा है, या फिर एक जन मैरिड है दूसरे जन मैरिड नहीं है, या फिर आप लोग अलग अलग जन से मैरिड हो, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों में मैरिड लाइफ को लेकर ही कुछ इश्यूज हुआ है। आप लोग का कास्ट रिलीजन अलग हो सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो यस, आप लोग का कास्ट और रिलीजन अलग हो सकता है, जिसके वजह से वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि वो सोसाइटी की सुने या फिर वो अपने दिल की सुने। बिकॉज जैसे कि मैंने बोला, हो सकते वो कुछ ऐसे पथ पर हो जहाँ पे उनको बहुत रेस्पेक्ट मिलता है, और वो नहीं चाहते कि उनको समाज से कुछ उल्टा पुल्टा सुनने को मिले। लेकिन वो आपसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन क्या करें उनको समझ नहीं आ रहा। चलिए अभी हम देखते हैं कि उनके और करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओके, द हैंगमैन, यस, वो फंसा हुआ है। द फूल के नीचे हैंगमैन आए, इसका मतलब कि वो रिक्स लेना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको लग रहा है कि रिक्स लेना चाहते हैं, बट बहुत देर हो गया है। हो सकता है कि आप लोग का कनेक्शन बहुत सालों से रुका हुआ है, एंड अभी उनको लगता है कि अभी अगर वो रिक्स ले, शायद आप ना मानो या फिर कुछ काम ना हो पाए। एंड ये भी हो सकता है कि घर वाले इतना आगे बढ़ गए, या फिर कुछ प्रॉब्लम हुई था आप लोगों में, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो इतना बढ़ गया है, उनका भी लगता है कि नहीं, अभी स्टेप्स लूँ, रिक्स लूँ तो शायद देर ना हो गई हो, ठीक है। एक स्टक एनर्जी मुझे फील हो रही है, जो कि बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में ये स्टक है। चलिए अभी हम देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन। और ओके, सो नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एक साथ आए, तो मुझे यही फील हो रही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन एक ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, लेकिन वही है कि स्टक है कि अभी रिस्क लिया जाए या नहीं लिया जाए। एंड इसका मतलब और एक भी हो सकता है कि आपके लाइफ में वो बार बार इन एंड आउट होते रहते हैं, आते हालचाल पूछते चले जाते हैं, ऐसे हो सकता है। सो इसी वजह से वो इस बार भी शायद ऐसा ही कुछ सोच रहा है कि इस बार आपके पास कमिटमेंट दिया जाए या नहीं दिया जाए, या फिर बस कुछ दिल की बातें छुपा के चला दिया जाए। ओके, देखिए फिर से आगे इंडिसीजन की कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सेंट्रल एनर्जी यही है कि वो खुद को हील कर रहे, वो समझने की कोशिश कर रहे एक्चुअली उनको चाहिए क्या, कहाँ जाना है, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ जिनका फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, या फिर
जिनका प्रॉब्लम थर्ड पार्टी, जिनको पता है कि उनका कैरियर ही है, तो यस वो अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश करे। बैलेंस नहीं बन पा रहा। मैं ज़ोडिएक साइंस बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कार्ड्स देखना चाहती हूँ। वैसे इधर सारे ज़ोडिएक साइंस ही है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन एंड वंस की एनर्जी भी है, मतलब कि एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है। अभी तक मुझे इधर नहीं दिखा यार साइन, लेकिन लिब्रा मुझे इधर लग रहा है बिकॉज बैलेंस की कार्ड आ गई है। सो लिब्रा हो सकता है, तुला राशि के आपके पार्टनर हो सकता है। ओके, फिर से क्वीन ऑफ कप्स। ये तो लगता है आपकी एनर्जी मुझे लग रही है कि आप इमोशनली उनका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो। इमोशनल होके आप बहुत टाइम से इंतज़ार करो, मतलब कि बहुत टाइम हो गया, अरसों बीत गए, आप इंतज़ार कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए तो मुझे तो लग रहा है 2 साल से हो गए, 2 साल से ऊपर 5 महीने ऐसे मुझे फील हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि उनके और करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, कंफ्यूजिंग एनर्जी है, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको चूज़ क्या करना चाहिए। एस ऑफ वांड्स, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनको बहुत बर्डन है, ठीक है ना, मतलब कि फैमिली इश्यूज हो सकता है, काम की प्रेशर हो सकता है, मतलब कि हो सकता है कि ये घर के सबसे बड़े बेटे हो या फिर बेटी हो सकता है, या फिर उनका पापा नहीं है, जो भी आपसे रेजोनेट करे, या फिर हो सकती है शादीशुदा है, इनके फैमिली में बहुत जिम्मेदारी इनको लेनी पड़ती है, तो इसी वजह से उनको बहुत बर्डन फील हो रहा है। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इधर 2 एसेस आई है, तो यस आपको बहुत प्यार भी करते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन उनका ऐसा फील हो रहा है कि कमिटमेंट देने के लिए अभी सही टाइम है या नहीं है, मतलब कि अभी लेट तो नहीं हो गया, रिस्क ही लग रही है, ठीक है। आपके बिना उनको तो ऐसा फील हो रहा है कि कुछ है नहीं, जैसे कि एडसेंसिस पॉसिबिलिटीज़ आई थी, लेकिन यही बात है कि वो खुद को हील कर रहे हैं। मतलब कि क्या होता है, जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं तब जाके हम कुछ डिसीजंस ले पाते हैं अच्छा खासा। तो अभी वही स्टेज है कि वो खुद को हील कर रहे हैं। एंड मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग अगर खुद को हील करते तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी खुद को हील करो, तो ही आपके पार्टनर को भी थोड़ा बहुत बैलेंस फील होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन पे हो, दोनों को हील होना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप खुद हील्ड हो एंड आपको आता है हील करना दूसरों का, तो आप अपने पार्टनर का भी हील करें। दूर से भी आप चाहे तो हील कर सकते हो उनको, ठीक है। आप खुद को एक वाइट रोशनी में खुद को इमेजिन करें, आपको पार्टनर को भी करें कि आपके पार्टनर एंड आप बहुत अच्छे मोमेंट बिता रहे हैं एक वाइट रोशनी में। ये अगर करोगे तो उनका भी हीलिंग हो जाएगा, ठीक है। उनको हील करने में आपको खुद को मदद करनी चाहिए, ठीक है। वैसे आपका एनर्जी तो मैंने नहीं देखा, बट अगर आप भी ऐसे एनर्जी में हो, ऐसे डाउटफुल एंड इंडिसिशंस के एनर्जी में, तो आपको भी निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी मैं चेक करूँगी कि उनके थोड़ा सा कुछ चैनल मैसेजेस, एंड उसके बाद हम रीडिंग एंड करेंगे। तो 1 मिनट मैं चैनल मैसेजेस ले लेती हूँ। हरे कृष्णा, तो मैं आ गई हूँ चैनल मैसेजेस लेकर। तो चलिए अभी हम चैनल मैसेजेस को पिक कर लेते हैं, क्या क्या पिक किया जाए। 1 2 3 4 5 6, ओके, मैंने 6 मैसेजेस पिक किए। मैं इसके ऊपर रखती हूँ एंड बाकी मैसेजेस मैं नीचे कर देती हूँ। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होता है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि दीदी रेजोनेट हुआ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा। मैं करती हूँ पर्सनल रीडिंग। एंड या चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या क्या आई है। आई लव द वे यू सिंग टू मी, तो हो सकते किसी के लिए स्पेसिफिक हो कि आप लोग सिंगर हो या फिर वो सिंगर है, या फिर आप ऐसे उनको गाना सुनाते थे पहले, हो सकते किसी के लिए स्पेसिफिक हो। इधर फिर से 4 नंबर आया है, तो हो सकता है किसी का लाइफ पाथ नंबर हो। आई लव द वे यू टेक द टाइम टू थैंक मी, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग शर्मीले हो एंड ये हो सकता है कि उनको ये सब चीज़ें याद आ रही है। फिर से 4 आया है। आई लव दैट यू रेस्पेक्ट मी, तो आप उनको जैसे रेस्पेक्ट करते हो सकता है जैसे कि मैंने बोला आप लोगों से वो एज में बड़े भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, तो येस आप और छोटे भी हो तो आप रेस्पेक्ट करते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आई लव द फैक्ट दैट आई विल नेवर गिव अप ऑन यू, तो वो बोलना चाहते हैं कि वो आप कभी भी आप पे गिव अप नहीं होएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। ये उनकी 5D की मैसेजेस है, ठीक है। आई लव योर टच, ठीक है, तो आपका टच उनको बहुत अच्छा लगता है जब हम उनको टच करते हो, तो हो सकते हैं आप लोगों ने पहले भी एक दूसरे को डेट किया है एंड एक साथ रहते थे तो मुलाकात होती थी।
आई लव हाउ आई सी माई सेल्फ थ्रू योर आइज। तो बहुत रोमांटिक लग रहा है मुझे ये जो है आपके पार्टनर। ओके, सो अभी मैं एक चीज़ सोच रही थी, अभी मेरे को ख्याल आया कि मैं एक चीज़ करूँ। वो है कि मैं सोच रही हूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन आप पूछिए। मैं येस नो में नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि वो जो आपका काम है, अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, ठीक है, तो वो काम कब तक आपको होगा। कोई भी काम हो सकता है, पर्सनल लाइफ रिलेटेड या फिर प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड, जो भी है मैं आप पूछिए, मैं देखती हूँ कि कब कब तक वो काम कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए कि आपका कोई अगर काम रुका हुआ है, या फिर अगर आपको पूछना है कि ये जो सारे मैसेजेस है मेरे पार्टनर मेरे को कब तक बोलेगा, या फिर जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आप पूछिए। मैं बस देखना चाहती हूँ कि कब तक आपका काम कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, चलिए एंजल्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका वो काम या फिर उनका वो टाइमिंग कब तक है, कब तक ठीक हो सकता है। ओहो, बहुत एक्साइटमेंट में हो मुझे लग रहा है। चलिए, या फिर बहुत नर्वस हो। नर्वस होने की कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि आपका जो काम है, जो आप पूछ रहे हो, या फिर जो आपका विश है, ख्वाब है, वो कब तक पूरी हो सकती है। टाइमिंग मैं एंजल से पूछ रही हूँ। एंजल्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका काम कब तक पूरी हो सकती है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी काम कब तक पूरी हो सकती है। ओके, कार्ड निकल के ही आ गया, किंग ऑफ कप्स। ओके, और एक कार्ड मैं देखना चाहती हूँ। फाइव ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे जो टाइमिंग लग रही है कि कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं ये काम हो जाए 10 वीक्स, ठीक है, 10 वीक्स। एंड कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है 3 महीने के आसपास। ठीक है, 3 महीने एंड 10 वीक्स। ठीक है, और एक देखते हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो कलेक्टिव एनर्जीज है, सभी के लिए सेम नहीं होगी। और एक कार्ड देखते हैं। या आप 5 महीना पकड़ लीजिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 5 महीना जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए मुझे 5 महीना लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लग रहा है 10 वीक्स और 2 या 3 मंथ्स। ठीक है, ये मुझे टाइमिंग लग रही है आपकी क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए आज का रीडिंग फिर से आ गया एस ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको कुछ ज़बरदस्त मिलने वाला है, तो उसके लिए आप पॉजिटिव रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, रेजोनेट हुआ, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो रेजोनेट हुआ तो कमेंट सेक्शन में फिर से बताना एंड लाइक कर देना यार वीडियो को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।